ओम शांति। बहुत प्यार से बोलिए ओम शांति। अभी भी मजा नहीं आ रहा है, कहीं और हैं। ओम शांति। इस बारी मुस्करा के बोलिए ओम शांति। अभी भी कईयों का ध्यान कहीं यहाँ वहाँ है। एक बारी हाथ खड़े करके बोले ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर ये मंत्र है, शब्द है ओम शांति का। दुनिया में तो मिलते हैं तो कोई नमस्ते करते हैं, कोई प्रणाम करते हैं, कोई राम राम करते हैं, वो भी बहुत अच्छे शब्द हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारीस में जब हम मिलते हैं तो हम ओम शांति बोलते हैं। ओम माने मैं आत्मा और शांति माने शांत हूं। आई एम ए पीसफुल सोल। तो आप ये मंत्र बहुत बारी दिन में बोल सकते हैं, लेकिन ये मुख से बोलने वाली चीज नहीं है, हमें दिल से बोलना है। उस स्थिति में स्थित होकर के बोलना है, क्योंकि आज हम सबको शांति की बहुत जरूरत है। दुनिया में तो बहुत अशांति है ना, पीसेस हैं, बट वी आर लुकिंग फॉर पीस। और वो पीस तो हमारे अंदर ही है, क्योंकि मुझे आत्मा का धर्म क्या है? शांति। इसलिए हमें शांति बहुत प्रिय है। यहाँ बहुत शांत है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ शोरगुल होने लग जाए तो आप कहेंगे जल्दी चलो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका अर्थ क्या है? पीस, शांति मेरी अपनी चीज है, अशांति मेरी अपनी चीज नहीं है। तो ये मंत्र आप गांठ बांध करके जाएंगे, और जब अपने स्थानों पर वापस जाएंगे तो जरूर इस मंत्र को बार बार उच्चारित करते रहेंगे। दूसरों को भी बोलेंगे ओम शांति। तो मैंने ओम शांति बोला तो मैंने अपने आप को याद दिलाया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। फिर दूसरे ने भी सामने से बोला ओम शांति, तो उन्होंने भी क्या याद दिलाया? उन्होंने भी अपने आप को याद दिलाया कि वो भी कौन सी आत्मा है? शांत आत्मा है। तो ये बहुत सुंदर मंत्र है। ये ब्रह्मा कुमारी इसका स्लोगन भी है, ध्येय वाक्य भी है, प्रिय वाक्य भी है। बाकी तो थोड़े थोड़े भाई बहन अभी पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है भोजन करते हैं तो थोड़ी नींद आ जाती है, स्वाभाविक है। तो अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन हम अपने कार्यक्रम को, मैंने सोचा कि चाहे संख्या को हमें नहीं देखना, हमें समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आगे पूरी चेन है ना, एक प्रोग्राम भी लेट होता है तो फिर अगले वाला भी लेट होगा, उससे अगले वाला भी लेट होगा। तो मैंने ये संकल्प किया कि हम समय से शुरू करेंगे और अपना कार्यक्रम समय से ही पूरा करेंगे। 5:30 बजे पूरा करेंगे। फिर दूसरा कार्यक्रम होगा, उसके बाद और कार्यक्रम होगा। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जर्नी टू जॉय, यात्रा। एक तो आप यात्रा करके आए हैं, मुंबई से कोई आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई अहमदाबाद से आए हैं, कोई जयपुर से आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं। एक वो यात्रा है, उसको हम लोग ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं वो स्थूल यात्रा है। वहाँ शरीर यात्रा करता है। लेकिन आज हम जिस यात्रा की बात करेंगे वो सूक्ष्म यात्रा है, सटल जर्नी है। और वो हम अपने संकल्पों के द्वारा करते हैं। हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। आप यहाँ बैठे हैं, मैंने अभी समझो नाम लिया अमेरिका, आप अमेरिका पहुंच गए। थैंक यू जी, धन्यवाद। मैंने अभी अमेरिका का नाम लिया, तो नाम लेते ही आप कहाँ पहुंच गए? देखो, है ना कितनी पावरफुल चीज है। मैंने बोला श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, आप श्रीनगर पहुंच गए। तो आज जिस यात्रा पर हम फोकस करेंगे
वो कौन सी यात्रा है? वो मेरे मन की यात्रा है? मुझे अपने मन को स्ट्रीमलाइन करना है। मेरा मन, आप यहां बैठे हैं, मन कहीं और है। कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ और कार्य के बारे में सोच रहे हैं। हम बच्चों से बार बार पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज मुझे अपने आप से पूछना है, मेरा ध्यान कहाँ है? आप मेरी बातों को कान से भी सुनेंगे, कान से तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान से भी सुनेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछता रहूंगा। ठीक है? क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन है। सत्संग में तो क्या होता है, महात्मा जी सामने बैठे हैं, वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में हमारी परंपरा क्या है? इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन है। कुछ बातें मैं भी बोलूंगा, कुछ बातें आपसे भी सुनेंगे। मुझे पता लगेगा आप यहीं हैं या कहीं और हैं। तो इसलिए सबको अलर्ट होके बैठना है और सबको मोबाइल्स को भी अपने साइलेंट कर लेना है। अगर आपका मोबाइल बजेगा तो आपको मंच पर बुलाया जा सकता है। ठीक है? तो मोबाइल को हमें शांत करना पड़ेगा और आपको मुस्कुराते भी रहना पड़ेगा। अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो भी आपको मंच पे बुलाया जा सकता है। सो कीप स्माइलिंग। हम सबके हाथ में मोबाइल है ना, मोबाइल है तो हमारे चेहरे पर स्माइल भी जरूर हो। ओके? तो हम मोबाइल को बंद कर लिया, बहुत अच्छी बात है, चेहरे पर स्माइल भी ले आए। आपस में बात करेंगे तो भी आपको यहां बुलाया जा सकता है। अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ओके? मेरा नाम तो पीयूष भाई है, परिचय दिया, थोड़ा और मैं उसके बारे में बताता हूं। और मुझे लगभग 38-39 वर्ष हो गए हैं यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में। और मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी, MBA पढ़ा। फिर यहाँ एक बहुत सीनियर भाई साहब थे हमारे, जगदीश भ्राता जी, आप कई जानते भी होंगे उनको। उन्होंने मुझे लेखन कला सिखाई, राइटिंग। तो फिर मैंने राइटिंग सीख ली। तो आई हैव ऑथर्ड मोर देन 500 आर्टिकल्स ऑन मैनेजमेंट, ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन करंट अफेयर्स और भी बहुत सारे विषयों पर। और फिर मैंने चूंकि MBA कर लिया तो फिर मुझे बहुत सारी कंपनियों से, आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने लगभग 3000 सेमिनार्स अलग अलग विषयों पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, टाइम मैनेजमेंट पर, पॉजिटिव थिंकिंग पर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर, आदि आदि विषयों पर कराए हैं। मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की पिछले 20 वर्षों से विजिटिंग फैकल्टी हूं। वो मुझे बुलाते ही रहते हैं। CBI वाले सबको बहुत स्ट्रेस देते हैं, तो स्ट्रेस देने की प्रोसेस में उनको भी तो स्ट्रेस हो जाता है ना। तो वो कहते हैं हमारी स्ट्रेस कौन दूर करे। तो मैं वहाँ जाता हूँ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, TMRC। मैं वहाँ भी 15 वर्षों से उनकी विजिटिंग फैकल्टी हूँ। बहुत बारी जाने का मौका मिलता है, मुझे सीखने का मौका भी मिलता है। और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, ONGC, गेल, BHEL, सेल, एम्स, JNU, BHU, IITs, IIMs, बहुत सारी कंपनियां हैं। लिस्ट इज वेरी लॉन्ग जी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DGCA, बहुत सारी कंपनियां हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, टाटा ग्रुप, बहुत सारी कंपनियों में ये प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं। तो अच्छा लगता है आप किसी की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारीज में इसलिए आया था कि मुझे डिसिप्लिन्ड लाइफ मिले। तो यहाँ तो बहुत डिसिप्लिन है। मैंने यहाँ सीखा रात को 10 माने बस,
रात को 10 माने और सवेरे 4 माने तैयार। ये मंत्र आप भी यहां से गांठ बांध के जाइए। अभी श्रावण का महीना चल रहा है ना, अधिक मास चल रहा है, इसका बहुत महत्व है हमारे भारतीय दर्शन में। तो हम रात को जल्दी सोएं, सवेरे जल्दी उठें। ब्रह्मा कुमारीज में तो सभी लोग ये करते हैं। और मेरे जीवन में विचित्रता क्या है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। मेरा जन्म मथुरा के पास एक गांव में हुआ। आई लिव्ड देयर फॉर 15 years, 15 वर्ष में वहां रहा। तो मुझे क्या सौभाग्य मिला, मैंने हलवी चलाया और मैं कंप्यूटर भी चलाता हूं। मैंने बैलगाड़ी में भी मुझे बैठने का मौका मिला है, मैं रेलगाड़ी में भी बैठा हूं, विमान में भी यात्रा करता हूं। तो मैंने दोनों तरह की लाइफ को बहुत नज़दीक से देखा है। एक हमारे गाँव की लाइफ है, वो बिल्कुल अलग तरीके की लाइफ है। फिर अब शहरों में आएंगे और वो भी दिल्ली जैसा इतना बड़ा शहर, तो वहाँ की अलग लाइफ है। लेकिन दोनों ही लाइफ का अपना 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 आनंद है। तो मैं भगवान का बड़ा थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे हर प्रकार का अनुभव कराया है। तो अभी हमारे भाई बहनें आ गए हैं जो बहुत इधर बैठे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर थोड़े इधर आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल पीछे बैठे हैं वो भी अगर थोड़े आगे आ जाएंगे। मैं पीछे बैठने वालों से बड़े सवाल पूछता हूं। जो पीछे बैठे हैं मैं उनसे बड़े सवाल पूछता हूं। तो अगर आप सवालों से बचना चाहते हैं तो आप आगे आ जाएं, और जो आगे आ रहे हैं उनके लिए हम ताली बजाएं, ताली बजाएं। आगे से हम ताली सेट विंग वाली बजाएंगे, आगे से हम ताली माउंट आबू वाली बजाएंगे, आगे से हम तालियां ब्रह्मा कुमारीज वाली बजाएंगे। जरा बजा के दिखाएं एक बारी। तो आगे से आप ये वाली तालियां बजाएंगे, राइट? सभी बजाएंगे, मुस्कुराते रहेंगे, भूलेंगे नहीं मुस्कुराना। मैं कहीं पढ़ रहा था, हम जब छोटे थे तो हम 400 बार स्माइल करते थे। सोचिए आप। और मैं आपसे पूछूं कल आपने कितने बारी स्माइल किया, तो क्या कहेंगे आप? भाई साहब ये बहुत गंभीर हो गए हैं, इनकी खबर लेता हूं पहले। हाँ जी, आपका नाम? विनायक। कहां से आए हैं? थोड़ा मुस्कुराइए। आपको मना कर रखा है मुस्कुराने के लिए? कहते मना कर रखा है मुझे। अच्छा, प्रॉब्लम है इनको, ठीक हो जाएंगे आप। हाँ, मुस्कुराने का दांत की प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ जी, क्या सवाल पूछा मैंने? ये बताएंगे भाई साहब। इनका, आपका नाम? जी मनु। अच्छा, कहां से आए हैं आप? मुस्कुराते नहीं हैं। हाँ, अभी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। बताइए कल कितने बारी मुस्कुराए होंगे? नहीं, ये तो सवाल का जवाब नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स? सोचिए आप। तो मैंने क्या पढ़ा कि छोटा बच्चा 400 बार स्माइल करता है, जब हम बड़े हो गए तो हम केवल 17 बार स्माइल करते हैं। इसलिए हमारे चेहरे पर क्या हो रहा है? झुर्रियां आ गई हैं। हमारा बार बार मन होता है हम ब्यूटी पार्लर चलें, ब्यूटी पार्लर चलें। लेकिन ब्यूटी पार्लर में तो ब्यूटी है ही नहीं। दिल्ली में कितने सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं। अगर समझो आप ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी होती तो सारे दिल्ली वालों के चेहरे चमके नहीं होते। सबके चेहरे पर 12 बजे हैं, सबकी पेशानी पर बल है, माने हमें मुस्कुराना है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में गया, मैंने वहां लेक्चर किया। मैंने कहा भाई साहब आप मुस्कुराइए तो सही। कहते मेरी तनख्वाह बढ़वा दीजिए। ये देखो, अरे अरे, तनख्वाह से थोड़ा ना कोई कनेक्शन है मेरी मुस्कुराहट का, वैसे ही मुस्कुरा सकते हैं। तो हमें क्या करना है? When you smile, you need no makeup on your face. When you smile, you need no makeup on your face. My smile is my best makeup. तो आज से ब्रह्मा कुमारीज में यहां आए हैं तो हम क्या पाठ सीख के जाएंगे? मुझे मुस्कुराना है। बाहरों से गुजरा हूं और गुजरा हूं पस्ती से, बाहरों से गुजरा हूं और गुजरा हूं पस्ती से, लेकिन जहां से भी गुजरा हूं मस्ती से। दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना है। हमें कैसे जीना है?
यही हमारी जर्नी है, तभी जर्नी का आनंद है। वरना तो चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, चाहे आपके पास मर्सिडीज गाड़ी भी क्यों ना हो, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। भले आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो, आपके चेहरे पर खुशी है, आप सबका वेलकम करते हैं, सबको कितना अच्छा लगता है। तो हमें भी क्या करना है साथियों, हमें क्या करना है, हम कहते हैं मुस्कुराने की वजह नहीं ढूंढनी है, मुस्कुराना अपने आप में बहुत बड़ी वजह है। इसलिए कहते हैं या तो कोई दीवाना हंसे। दिल्ली में शाहदरे में एक अस्पताल है, पता नहीं आप वहां कभी गए हैं, उनके स्क्रू ढीले हो गए, सब मुस्कुरा रहे हैं। एक आगरे में भी अस्पताल है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। या तो कोई दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना तो गमों से भरी इस बस्ती में हंस सकता है कौन। तो अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं, माने भगवान की मेरे ऊपर नजर है, परमात्मा की मेरे ऊपर मेहर है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें स्माइल करना है, क्योंकि इधर स्माइल है और इधर स्ट्रेस है। क्या चॉइस है मेरी, इधर स्माइल है इधर स्ट्रेस है, क्या चॉइस है, तो फिर स्माइल करिए। ओके, तो अब हम ये आरंभ करते हैं कि अगर मुझे जर्नी का आनंद लेना है तो सबसे पहली बात है मुझे प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में जीना है। हम यात्रा तो करते हैं लेकिन हम बहुत सारी बातें यहाँ की वहाँ की बहुत सोचते रहते हैं, बहुत यहाँ हैवी ट्रैफिक चलता रहता है और उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ का भी आनंद नहीं मिल रहा है और वहाँ जहाँ के बारे में सोच रहे हैं वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते हैं। तो अगर मुझे अपनी जर्नी में जॉय चाहिए, इफ आई वांट टू हैव हैप्पीनेस इन माय लाइफ जर्नी, देन व्हाट डू आई डू, लेट मी ट्राई टू लिव इन द present. Present is presentation for me from God. Past is history, future is mystery, present is presentation for me from God. Past is like a cancelled check and future is like a promissory check, but present is like cash in my hand. You can use it the way you want to use it. Past सपना है, फ्यूचर कल्पना है, लेकिन वर्तमान तो मेरा अपना है। तो हमें कहाँ रहना है, ये पक्का करके जाइए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, आई हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट तो है ही नहीं, पास्ट इज डेड फॉर एवर। हमारी यात्रा का आनंद क्यों खत्म हो गया है, बिकॉज आई ट्राई टू लिव इन द पास्ट। क्यों बोला, अरे बोल दिया। कहते मारने वाले के हाथ पकड़ लो, बोलने वाले का तो मुंह नहीं पकड़ सकते ना। लोग बोलते रहते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता इससे, बोलने वाले ने बोल दिया, लेकिन दूसरे आपके बारे में क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। What others think of you is immaterial, then what is important? What you think of yourself. आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे अपने बारे में क्या सोचना है, अच्छा सोचना है, मुझे अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है। आई हैव टू ट्राई टू लिव इन द हाई एनर्जी जोन, क्योंकि हमारे पास दो ही जोन है, ईदर दिस इज हाई एनर्जी और दिस इज लो एनर्जी। मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे दे लिव इन द लो एनर्जी जोन, फेलियर, लो फील करते हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तंग आ गए हैं। मैं किसी बहुत बड़े ऑथर को पढ़ रहा था, वो कहते हैं गिवन अ चांस आई कैन डिवाइड द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड इनटू 3 कैटेगरीज। वो अपने तरीके से वर्णन करते हैं, कहते हैं कैटेगरी नंबर 1 स्विम टू स्विम, कैटेगरी नंबर 2 स्विम टू सर्वाइव, कैटेगरी नंबर 3 स्विम टू विन। सोचिए आप, तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूं। स्विम टू स्विम माने मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे ही कहते भगवान ने भूल से भेज दिया, अब कहां जाऊं, सोचिए आप। और दूसरी कैटेगरी क्या है, स्विम टू सर्वाइव। पत्नी है, बच्चे हैं, इसलिए नौकरी करनी पड़ती है, वरना हमारा तो मन है ही नहीं नौकरी करने का। अगेन देयर इज नो ऑब्जेक्टिव, देयर इज नो एम, देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ। तो स्विम टू स्विम, स्विम टू सर्वाइव, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है स्विम टू विन।
मुझे विजयी बनना है। आई एम विक्टोरियस, मैं जन्मजात विजयी हूं। तो आप देखेंगे जब ऐसे संकल्प हमारे मन में आते हैं तो हमें विजय अवश्य मिलती है, हमें अपनी यात्रा का आनंद आने लगता है। कई बारी लोग मुझे पूछते हैं तो पास्ट की बातों को हम क्या करें? पास्ट की तो कुछ अच्छी भी बातें हो सकती है ना। मैंने कहा हो सकती है, उनका क्या करें? तो मैं कहता हूं पास्ट कैन बी ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस बट कैन नॉट बी माई रेजिडेंस। आप रेफरेंस लीजिए, यू कैन लर्न, बट आपको जाना कहां है? आगे जाना है या पीछे जाना है? पीछे तो कोई जाना ही नहीं चाहता, सब कहां जाना चाहते हैं? आगे जाना चाहते हैं। तो मुझे उसके लिए क्या करना है? अभी तो रिसर्च हुई, वो कहते हैं ओनली 5% इन द प्रेजेंट। सोचिए आप, इसलिए हमारी जिंदगी में इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, न्यूनेस नहीं है, हमें जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आ रहा है। हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है, सोचिए आप, अग्रवाल साहब के पास समझो मर्सिडीज गाड़ी है, ताली बजाएं इनके लिए, ताली बजाइए। आप डरिए नहीं, इनकम टैक्स वाले बिल्कुल नहीं आएंगे आपके पास, ये डर गए। तो अग्रवाल साहब के पास मर्सिडीज गाड़ी है, लेकिन अग्रवाल साहब आपका ड्राइवर अनाड़ी है। व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? बताइए क्या होगा? अग्रवाल साहब ही से पूछता हूं, एक्सीडेंट, यस और नो, यस और नो। और मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? एक्सीडेंट्स। I shout, I cry, I quarrel, I fight, I get irritated, I get tense, I get insomnia, all accidents. और उसका कारण क्या है? उसका कारण मेरे बॉस नहीं है, उसका कारण मेरे स्पाउस भी नहीं है, उसका कारण मेरे नेबर भी नहीं है, उसका कारण मैं हूं। मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन ड्राइवर अनाड़ी है। तो ब्रह्मा कुमारीज में आपको क्यों बुलाया गया है? अब मुझे ड्राइवर अनाड़ी नहीं चाहिए साथियों, मुझे ड्राइवर भी खिलाड़ी चाहिए। ओके? और उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सवेरे जल्दी उठना है, हमें यात्रा का आनंद लेना है ना। वैसे भी कहते हैं अर्ली बर्ड कैचेस हाई, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज हेल्थ नहीं है हमारे पास। मैं एम्स दिल्ली में गया, 10 लेक्चर्स मैंने वहां किए, रेजिडेंट्स के लिए, नर्सेस के लिए, टेक्निकल लोगों के लिए। मुझे बताया गया 20 वर्ष के युवाओं को दिल के दौरे पड़ रहे हैं, 25 वर्ष के युवाओं को डायबिटीज हो गई है। सोचिए आप। तो हमारे पास हेल्थ क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कभी सूर्य उदय होते नहीं देखा। ब्रह्मा कुमारीज में मैंने क्या सीखा? ये दोनों बहनें, आप रास्ता भूल गए थे? अच्छा, रास्ता भूल गए थे, ताली बजा दीजिए, फिर भी पहुंच गए। दे फॉरगॉट द वे। कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, पहुंच गए फिर भी। कौन सा प्रसंग चल रहा था? मैं वहां लेक्चर करने गया, बीमारी 20 वर्ष के युवाओं को। वाई? क्योंकि हमने कभी सूर्य उदय होते नहीं देखा। तो यहां से जाके क्या करेंगे हम? कहते हैं जो सवेरे सूरज को उठाते हैं उनका भाग्य उठ जाता है, और जो सूर्य उदय होने के बाद भी सोए रहते हैं उनकी किस्मत सो जाती है। तो आज से हम क्या करेंगे? आज से हम क्या करेंगे? हम सूरज को उठाएंगे, सवेरे हम अपने आप से बात करेंगे, तभी यात्रा का आनंद आएगा। वरना तो यात्रा कैसी है? कहते क्या करें, मर मर के जी रहा हूं, आनंद नहीं आ। धक्के वाली गाड़ी, धक्के मार मार के गाड़ी को चलाए जा रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा है। तो आनंद क्यों नहीं आ रहा है? व्हाट इज द रीजन? वेरी सिंपल रीजन इज कि मैं सवेरे जल्दी नहीं उठता हूं, रात को जल्दी नहीं सोता हूं। और सवेरे उठ के हमें क्या करना है? हमें कोई बात नहीं करनी है। नो टॉक, नो टॉक। एक सप्ताह के लिए, आज कौन सा दिन है? टुडे इज संडे, राइट? तो अंटिल नेक्स्ट संडे, आज का दिन तो निकल गया है, अगले संडे तक। अगला संडे कब है? 6 अगस्त को है, राइट? अगला संडे कब है? 6 अगस्त को है। 6 अगस्त तक हम अपने जिंदगी में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? हम सवेरे जल्दी उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, नथिंग लाइक दैट। लेकिन 4 बजे उठने में टेंशन होती है तो 5 बजे उठ जाइए, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले उठना है। और उठने के बाद क्या करना है साथियों? हमें उठने के बाद क्या करेंगे? नो टॉक। कहते हैं दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत
लेकिन स्वयं से बात करने के लिए, परमात्मा से बात करने के लिए मौन की जरूरत। तो हम एक सप्ताह के लिए क्या करेंगे? सवेरे मौन, साइलेंस, नो टॉक। बहुत बोल लिया हमने। मेडिकल साइंस कहती है मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वी स्पीक। ओके, तो ओनली फॉर हाफ एन आवर। और हम क्या करेंगे? हम अपने आप से बात करेंगे, तभी यात्रा का आनंद आएगा। वरना तो फिर यात्रा कैसी है? कहते धक्के वाली गाड़ी है, मजबूरी वाली गाड़ी है। तो अपने आप से बात कैसे करेंगे? ये बहन जी से पूछता हूं, आपका नाम बहन जी? कहां से आई हैं जी? रोमा जी कहां से आई हैं? बैठिए जी। अच्छा, दुबई से आई हैं? ओ, बड़ी दूर से आई हैं, प्यार का संदेशा लाई हैं। ताली बजाइए प्लीज इनके लिए। बोलिए रोमा जी, व्हाट डिड आई आस्क यू? मुस्कुराते रहिए। हाँ जी। हाउ डू आई टॉक टू माई सेल्फ? कैन यू गिव ए डेमो? बताइए कैसे करेंगे बात अपने आप से? ओके ओके, वेरी गुड। आप बताएं बहन जी, आपका नाम? आशा। कभी निराशा तो नहीं हुई आपको? ताली बजाइए प्लीज इनके लिए। वेरी गुड, तभी तो यात्रा में आनंद आएगा ना। कभी निराशा नहीं हुई इनको। कहां से आई हैं? अच्छा, मुंबई से आई। अभी बॉम्बे नहीं, उसको मुंबई कहते हैं, नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए, व्हाट डिड आई आस्क यू? अपने आप से बात कैसे करें? हाउ डू आई टॉक टू माई सेल्फ? आंखें बंद करेंगे? फिर तो नींद आती है। आंखें बंद करके तो नींद आती है, क्या करें? चलो सब खड़े हो जाओ एक बारी। हाँ, जल्दी से खड़े हो जाएं। वेरी गुड। हम अपने आप से बात करते हैं। अपना हाथ बिल्कुल सीधा करें, बिल्कुल सीधा। एक बारी और स्ट्रेच करें। कैन यू सी माई हैंड? कान को छू ले, फिर आपको कभी स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। फिर आपको कभी, आपका कभी कंधे में दर्द भी नहीं होगा। चेहरे पर मुस्कुराहट। भाई साहब, आप गंभीर नहीं होना बिल्कुल भी, ये बहुत गंभीर हो गए। देखिए, बिल्कुल मुस्कुराहट होनी चाहिए। देखो, फोटो खींचने वाले सामने फोटो खींच रहे हैं आपका। ओके, बिल्कुल सीधा करिए। एक बारी और स्ट्रेच कर लीजिए एंड कीप स्माइलिंग। फिर अपने हाथ को ऐसे मोड़िए। हाँ जी, और पीछे लेके जाइए और मेरे साथ बोलिए शाबाश। बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। हाँ, दोबारा से हाथ ऊपर करिए, बिल्कुल सीधा करिए। टर्न इट अराउंड, टेक इट बैक। शाबाश शाबाश। आई एम ओके, मैं ठीक हूं, मैं विशेष हूं। आई एम यूनिक। वाह मेरा भाग्य, वाह। मेरी तरह करिए, मुझे देखिए पहले, फिर आपको वैसा ही करना है। वाह मेरा भाग्य, वाह। वाह मेरा भाग्य, वाह। बैठिए प्लीज। थैंक यू। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। जो पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं। मैं पीछे बैठने वालों से बहुत प्रश्न पूछने वाला हूं। प्लीज कम इन द फ्रंट। ओके, तो अभी हमने क्या किया? 5 मिनट में हमने सेल्फ डायलॉग कर लिया, अपनी यात्रा को आनंद में बना लिया, अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया। जैसे गाड़ी में आपने पेट्रोल डाल लिया, गाड़ी में आपने हवा चेक कर ली, अब आप मस्त हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो सवेरे मुझे क्या करना है? हर दिन ये एक्सरसाइज करनी है। शाबाश। घर में और मंदिर में कोई फर्क है? जिंदल बहन जी से पूछता हूं, दीपिका जिंदल, व्हाट ए वंडरफुल नेम। अब थोड़ा कम मुस्कुराती हैं? नहीं? वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए। हाँ जी। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं? बताइए बहन जी, व्हाट डिड आई आस्क यू? बताइए। नहीं, वो तो नहीं पूछा, ये तो अपना ही नहीं, आपसे तो पूछा ही नहीं। बताइए, जो बोले वही कुंदी खोले। बताइए। कहती है आउट ऑफ सिलेबस न पूछिए। ये आउट ऑफ सिलेबस है। बहन जी आप बताएं, बाजू में जो बैठी हैं बता रही हैं। अच्छा, धीरे धीरे बोल रही, गाड़ी थोड़ी तेज चलानी पड़ेगी, टाइम इज लिमिटेड। ओ, तो मंदिर क्यों जाते हैं? नहीं जाते?
ये तो और ही गड़बड़ी। हाँ जी, आप बताइए बहन जी। अच्छा, मंदिर एक घर है जी। ओके दोस्तों, मंदिर में और घर में एक बहुत बड़ा अंतर है। घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, अंटिल नेक्स्ट संडे हम अपने अपने घर को और अपने अपने ऑफिस को क्या बनाएंगे, दैट्स ऑल। फिर मेरी यात्रा में मुझे बहुत आनंद आएगा। आई विल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और घर को मंदिर कैसे बनाएंगे, सवेरे उठ के मुझे क्या बोलना है, शाबाश। तो कौन सी एनर्जी मैंने भेजी अपने घर को, पॉजिटिव। दोबारा बोला, तीसरी बारी बोला, सारे घर में पॉजिटिव वाइब्स। तो घर में और मंदिर में कोई फर्क है नहीं, ओनली वाइब्रेशंस का अंतर है। तो हम ऑफिस को भी बनाएंगे। मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में गया, माइंड न करें, तो मैंने लेक्चर कराया। मैंने पूछा भाई साहब कैसे, कहते बहुत खराब कंपनी है। अच्छा, मैंने कहा अच्छी कंपनी कौन सी है, कहते डीजीसीए वाले मजे कर रहे हैं। ओके, फिर मैं एक हफ्ते के बाद डीजीसीए चला गया। मैंने वहां भी लेक्चर किया। एक भाई साहब मुस्कुराए नहीं। मैंने उनको कोने में बुलाया, मैंने कहा भाई साहब कैसे हो रहा है, कहते बहुत खराब कंपनी है। कहते मैं तो तंग आया पड़ा हूं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा कहाँ है, कहते एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले मजे कर रहे हैं। सोचिए आप, तो मुझे यात्रा में आनंद कहां से आएगा। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं ऑलवेज आई एम सेंडिंग आउट नेगेटिव एनर्जी, खराब है खराब है खराब है। तो फिर क्या होगा, कंपनी डूबेगी या कंपनी आगे जाएगी, बताइए अब क्या होगा। तो मुझे अपनी कंपनी को क्या करना है, कौन सी एनर्जी भेजनी है, पॉजिटिव एनर्जी, ऑलवेज पॉजिटिव एनर्जी। चलिए एक मुस्कुराहट की एक्सरसाइज करते हैं। फिर से खड़े हो जाएं प्लीज। मैं बार बार आपको खड़ा कर रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि मैं आपके मध्य प्रदेश को ठीक रखना चाहता हूं। हमारा मध्य प्रदेश नियंत्रण में नहीं है तो मुश्किल, फिर जर्नी का आनंद गया। राइट राइट। एक भाई साहब एयरपोर्ट पर गए, थोड़े भारी थे, तो उनको संकल्प आया मैं अपना वेट चेक करता हूं। मशीन पर खड़े हो गए, कोई संदेश नहीं आ रहा है, निराश हो गए। कहते शायद मशीन खराब है। इतनी देर में मैसेज आया, कृपया एक एक करके चढ़िए। ओके, चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्माइल करने की मुस्कुराहट करेंगे। अगर मेरी यात्रा में स्माइल है तो फिर तो माइल्स कुछ भी नहीं है। राइट। और हम कब स्माइल करते हैं, बताइए कब स्माइल करते हैं, व्हेन डू आई स्माइल। जब मेरी कोई प्रशंसा करता है तो मैं कहता हूं ठहरो ठहरो, जरा दोबारा बोलना क्या बोला। तो अब हम अपनी प्रशंसा स्वयं करेंगे। राइट। मैं बोलूंगा वाह भाई, मैं क्या बोलूंगा, देख लीजिए। तो आप मेरे साथ क्या बोलेंगे, दिल से बोलेंगे। राइट, एक्सेप्ट कर लेंगे, वाह भाई मैं। नहीं, मजा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, आप बेमन से बोल रहे हैं। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, यहां आ जाइए। राइट, दोबारा से बोलिए, वाह भाई मैं, वाह भाई मैं, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार। ये भाई सब थोड़े मुस्कुरा नहीं रहे, लगता है पत्नी से बनती नहीं है इनकी, गड़बड़ी है। हाँ जी बोल रहे हैं, देखिए ये गड़बड़ी नहीं करनी भाई साहब, पत्नी से बना के रखिए। कहते हैं पत्नी का और हेलमेट का एक जैसा स्वभाव है, पत्नी का और हेलमेट का एक जैसा स्वभाव है। अगर सिर पे चढ़ा के रखोगे तो सुरक्षित हैं। राइट, दोबारा से बोलिए, दोबारा से बोलिए, वेरी गुड। वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरा परिवार, वाह भाई मेरी कंपनी। देखो जिनकी कंपनी में बनती नहीं ना, उनके चेहरे पर खुशी नहीं आ रही है। तो मुझे अपनी कंपनी को भी कौन सी वाइब्स भेजनी है, तभी आनंद आएगा, वरना तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। वाह भाई मेरी कंपनी, वाह भाई मेरे बॉस। कुछ गड़बड़ी है, आवाज चेंज होती है, मैं पहचान जाता हूं। बॉस के साथ किन किन की नहीं बनती है, जरा हाथ उठाओ। मैं बॉस को बताऊंगा नहीं, हाँ उठाइए। एक ही भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, देखिए आप। तो मुझे बॉस को भी कौन सी एनर्जी भेजनी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओनली देन आई कैन एंजॉय माई यात्रा। दोबारा से बोलिए, वाह भाई मेरे बॉस, वाह भाई मेरे बॉस, वाह भाई मेरे स्पाउस,
देखो भाई साहब मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लगता है स्पाउस के साथ कुछ बनती बिगड़ती रहती है। ठीक नहीं है भाई साहब। हमें क्या करना है? पत्नी जी घर में बैठी थी, घर में ही मंदिर था, वो कह रही है भगवान की पूजा कर रही है, भगवान मेरी एक अर्जी है। तो आकाशवाणी हुई, बताइए क्या अर्जी है? कहते सातों जन्म मुझे यही पति मिले। तो तथास्तु बोल दिया भगवान ने। पति देव पीछे खड़े थे, कहते प्रभु मेरी भी अर्जी सुन लो। का तुम भी बोल दो। कहते ये मेरा 7वां ही जन्म होना चाहिए। प्रॉब्लम ओके। तो अगर मुझे जर्नी का आनंद लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेल जोल से रहना पड़ेगा। पत्नी की बात कभी मुझे माननी है, कभी अपनी बात भी मन मानी है। सदैव तो मेरी बात नहीं मानी जाएगी ना। तो मुझे पत्नी को कौन सी एनर्जी भेजनी है? वाह भाई मेरी स्पाउस, वाह भाई मेरे स्पाउस, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा स्वास्थ्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बहुत जोरदार ताली बजाएं। अगली बात, अगर हमें अपनी यात्रा को हल्का बनाना है तो लाइट रहना पड़ेगा। ऑलवेज ट्रेवल लाइट। हमारी यात्रा कष्टदायक कब बन जाती है? जब हम बहुत बोझ लेके चलते हैं। तो एक बोझ बाहर का होता है और एक बोझ अंदर है। बहुत सारी बातें मैंने यहां रखी हुई हैं। देखो मैंने अपने मोबाइल में क्या किया है, बहुत अच्छी अच्छी बातों को वहां सेव करके रखा है। और यहां दिल में क्या रखा हुआ है? सास खराब है, बहू खराब है। मैं लोधी रोड में रहता हूं, वहां एक कॉलोनी है जोरबाग। आपने नाम सुना? नाम सुना? वो एशिया की सबसे महंगी कॉलोनियों में से एक है। तो वहां से एक माता जी आई, पीयूष भाई साहब मेरे लड़के की सगाई होने वाली है, फिर उसके बाद शादी होगी। तो मैंने कहा माता जी बधाई। कहते बधाई तो दो, लेकिन आने वाली बहू लड़ाकी निकल आई तो क्या होगा? सोचिए आप, अभी बहू आई नहीं, लेकिन माता जी कौन सी एनर्जी भेज रही हैं? तो अब बहू कैसी आएगी बताइए? तो मुझे कौन सी एनर्जी भेजनी है? ऑलवेज पॉजिटिव। मुझे यहां बहुत बोझ लेके घूम रहे हैं, यहां इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट। सोचिए आप, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन यहां। हम पानी पीते हैं तो फिल्टर लगा के पीते हैं। हमारी जो ईमेल है ना, उसमें एक फिल्टर लगा हुआ है, वो जंक मेल को सबको बाहर कर देता है। और हम यहां क्या कर रहे हैं? सब कुछ अंदर आए जा रहा है, अंदर आए जा रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? आज से मुझे क्या करना है? मुझे बहुत लाइट रहना है। कहते प्लेन बुद्धि ही प्लानिंग बुद्धि हो सकता है। कम सोचें, धीरे सोचें, मीठा सोचें। सोचना मना नहीं है। हमारी दादी जानकी जी जो भी चले गए 2-3 वर्ष पहले, वो कहते थे सोचने से पहले सोचिए कि आखिर मुझे सोचना क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ये आपने सोच लिया तो वो कूड़ा अंदर जमा हो गया। तो आज से मुझे क्या सोचना है? सास भी अच्छी है। बड़ा मुश्किल लगता है, देखो सबके चेहरे पर तनाव आ गया है कि सास और अच्छी नहीं। अगर मुझे अपनी यात्रा का आनंद लेना है तो मुझे सास को भी पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है, एंड वाइस वर्सा, राइट? तो फिर हमारी यात्रा कैसी हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। आई वुड एंजॉय एवरी मोमेंट। तो मुझे क्या करना है? बहुत ज्यादा बेकार की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें। मैं पढ़ रहा था, जिस बहन ने, जिस लड़की ने इस बारी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को टॉप किया है, उसका नाम इशिता किशोर है। वो ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। उनसे पूछा गया आपने कैसे कर दिया ये कमाल? तो वो कहती है नो ओवर इंफॉर्मेशन। सोचिए आप, और हमारे पास सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन यहां है। तो मुझे यात्रा का आनंद आएगा? ये यात्रा कष्ट वाली हो जाएगी मेरे लिए। तो हमारी यात्रा कष्ट वाली क्यों है? बहुत सारी बातें। रात गई तो फिर बिंदी लगाइए। ब्रह्मा कुमारी जी में कहते हैं पुट ए फुल स्टॉप। मेरी जिंदगी में नई शुरुआत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैं पुरानी बातों को बिंदी नहीं लगा पा रहा हूं। अगर आप नया सेंटेंस शुरू करना चाहते हैं, राइटिंग समथिंग, यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस, तो कैसे करेंगे मैडम सक्सेना? कैसे करेंगे? बैठिए, आप बड़े हैं, बुजुर्ग नहीं है, बाल सारे काले हैं आपके। हाँ जी, हाउ डू आई स्टार्ट ए न्यू सेंटेंस? पहले मुझे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा।
मैं टैक्सी से कहीं यात्रा करता हूं, मैं 3 व्हीलर से यात्रा करता हूं, मैं पहले मीटर में 0 देखता हूं, यस और नो? लेकिन यहां मैंने कभी 0 लगाया नहीं। अगर मैं यहां 0 नहीं लगाऊंगा तो मैं यहां हीरो बनने वाला नहीं हूं। तो मुझे क्या करना है? पुट ए फुल स्टॉप। कुछ भी कह दिया, मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत, प्रेजेंट में जिए, हल्के रहें ऑलवेज। हमें पराई बातें क्या करना है उसके बारे में, क्या सोच सोच के करेंगे। और अगली बात क्या है साथियों? तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। हम 99.9% इसकी अवेयरनेस के बारे में रहते हैं। ये तो हार्डवेयर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर है। ये रूह, जिस्म है और ये रूह है। तो ब्रह्मा कुमारीज में हमें क्या सिखाया गया? अगर मुझे अपनी यात्रा का आनंद लेना है, आई वांट टू एंजॉय माय जर्नी, देन व्हाट डू आई डू? मेरा जितना ध्यान यहाँ है उससे कई गुना ज्यादा ध्यान मेरा कहाँ होना चाहिए? यहां होना चाहिए। कहते हैं जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा, जिस्म और रूह का अजीब इत्तेफाक देखा, और जिंदगी भर साथ रहे फिर भी कभी रूबरू होते न देखा। मेरे से बात होती नहीं है, नो टॉक, नो कन्वर्सेशन, नो डायलॉग, इसलिए मुझे जिंदगी बहुत बोझ लग रही है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, कैसे कैसे गीत बना दिए हैं देखिए आप। तो जिंदगी तो क्या है? अरे कहते हैं भगवान ने हमें यह अनमोल जीवन दिया है, आप सोचिए। और उस अनमोल जीवन को मैं कैसे निकाल रहा हूं? कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है लाइफ का। तो मुझे क्या करना है? सवेरे उठ के हर दिन अपनी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, लिखिए। व्हाट फॉर आई एम हियर। अगर आपका जन्म हो गया, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपने नौकरी कर ली, कोई बहुत बड़ा तीर्थ थोड़ा ना मान लिया। जिंदगी माने आपने समाज को कितना दिया, आपने इस देश को कितना दिया, आपने इस प्रकृति को कितना दिया। हम तो ले जा रहे हैं। तो अगर हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना है तो क्या करना पड़ेगा? हम देवताओं के वंशज हैं, इसलिए यहां की जो भाषा है हिंदी, उसकी लिखावट को क्या बोलते हैं? देवनागरी। ये देवताओं की भाषा है। और देवता माने देने वाले, टू गिव कल्चर, गिव गिव गिव, जो भी आए आप दीजिए उनको। और सबसे बड़ी चीज क्या देंगे? हैप्पीनेस, खुशी दीजिए। बहुत जरूरी है, आज लोगों के पास खुशी नहीं है। तो हम आज से खुशी कौन बांट सकता है? जिसके अपने पास खुशी होगी। जिसके अपने पास ही खुशी नहीं है वो दूसरों को क्या खुशी बांटेगा? तो हम अवेयरनेस, सेल्फ के बारे में थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट सवेरे उठ के थोड़ा चिंतन कर लें, अपने आप से बात कर लें। जिसे मैंने पहले भी बताया आपको, शाबाशी दें, आई एम ओके, मैं बीमार भी नहीं हूं। बीमारी कब आई? बीमारी कब आई? कहीं पार्टी में गए, क्लब में गए, शादी में गए, किसी ने बोल दिया आपका चेहरा पीला पड़ गया है, बीमार हो गए। नेगेटिव एनर्जी आई और मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को, इसलिए मैंने बोला सवेरे क्या बोलना है? आई एम ओके, मैं ठीक हूं, मैं बीमार हूं ही नहीं। एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, उनकी पत्नी, दिल की पेशेंट, दोनों सिनेमा देखने चले गए। सिनेमा चल रहा था, दोनों एंजॉय कर रहे थे, पत्नी को दर्द हो गया सीने में। पत्नी ने डॉक्टर साहब को बोला सुनिए का सुनाइए। कहते मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आपके पास कोई दवाई है? तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ मेरे पास ये गोली है, आप अपनी जीभ के नीचे रख लो। रख ली। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। डॉक्टर साहब ने पूछा हाउ आर यू? सी स्माइल्ड। कहते मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। डॉक्टर साहब ने भी स्माइल करके बोला मेरे कोट का बटन जो जीभ के नीचे रखा उसको वापस कर दीजिए। अब सोचिए, तो सारी बीमारियों की जड़ कहां है? आई एम ओके। मुझे कभी बोलना ही नहीं है मैं बीमार हूं। वो नेगेटिव एनर्जी मुझे कभी क्रिएट, और अगर बीमारी है तो हार्डवेयर में बीमारी है ना, सॉफ्टवेयर तो ठीक है ना, तो वो बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। और आगे बताया है जो रास्ते में हम जाते हैं तो बहुत सीनरीज आते हैं, हम कई बार उनमें ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन मुझे अपनी मंजिल को कभी नहीं भूलना। मेरी मंजिल कहाँ है, मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है। मैं, भगवान ने मुझे एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस दुनिया में भेजा है, तो मुझे वो पर्पस अगर सदैव याद रहेगा तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए लेकिन वो अमर हो गए, और बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अगर मैं अच्छे कार्य करूंगा,
अगर मैं कुछ लीक से हटके करूंगा तो मैं जाने के बाद भी क्या हो जाऊंगा? अमर हो जाऊंगा। लोग मेरा एग्जाम्पल देंगे। इसलिए मुझे क्या करना है? इसलिए मुझे क्या करना है? What do I do? बोलिए, आप बोलते नहीं है, मौन है। मुझे क्या करना है? मुझे सीनरी जो आते हैं रास्ते में, उसमें मुझे नहीं फंसना है। मुझे सदैव अपनी मंजिल, मुझे कहां जाना है। हम बहुत बारी अपनी मंजिल को कहते ना, आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। हम अपनी मंजिल भूले पड़े हैं, किस लिए आए हैं। और भगवान ने हम हर एक आत्मा को जीवन का एक स्पेसिफिक उद्देश्य दिया है। उस उद्देश्य को मुझे कभी भूलना नहीं है। और अंतिम बात क्या करेंगे साथियों? अगर हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना है तो हम क्या करेंगे? हम फ्रेंडली होकर के रहेंगे। सबके साथ हमारी मित्रता है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हम हर एक के साथ मेल जोल से रहें। जिंदगी पहले ही इतनी छोटी है। कितनी छोटी है जिंदगी? सोनाक्षी जी बताइए। आप मुस्कुराती नहीं है, क्या हुआ? मुस्कुराइए प्लीज। जिंदगी कितनी छोटी है? किसी ने कहा है 4 दिन की जिंदगी हम भगवान से उधार मांग के लाए थे। कैसे लाए थे? मांग के। और 4 दिन की जिंदगी का हमने क्या किया साथियों? कहते 2 आरजू में चले गए और 2 इंतजार में चले गए। तो फिर हमारी जीवन का मकसद क्या रहा? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या रहा? कोई उद्देश्य ही नहीं। इसलिए आज से मुझे क्या करना है? हर एक के साथ फ्रेंडली, नो ईगो। हम अभिमान में जीते हैं, अहंकार में जीते हैं। मैं 2 हफ्ते पहले बेंगलुरु गया। मैं विमान में बैठा, मैंने देखा मेरे साथ एक कपल बैठा हुआ है। यूथ लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं। जैसे ही सीट पर बैठे, सीट बेल्ट लगाई, तो पति देव ने अपना मोबाइल निकाला, उसमें देख रहे हैं। पत्नी ने अपना मोबाइल निकाल लिया। पूरे 2 घंटे निकल गए, लेकिन उन्होंने सिर अपना ऊपर नहीं किया। सोचिए आप, तो मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूं? मुझे यात्रा का आनंद कहां से आएगा? मुझे बताइए। मुझे याद है मोदी जी ने 3 महीने पहले परीक्षा पे चर्चा की थी बच्चों के साथ। यू रिमेंबर, इट हैपेंड इन दिल्ली। तो उसमें मोदी जी ने बताया कि औसत भारतीय 6 घंटे मोबाइल पर रहता है। तो मोबाइल पर तो मेरी यात्रा का आनंद है ही नहीं, क्योंकि मोबाइल तो क्या है? वो तो रियल लाइफ है, लेकिन मेरी तो रियल लाइफ है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब हमारे पास ये वाले मोबाइल्स नहीं थे, केवल बात करने वाले मोबाइल थे, तो हम 20 मिनट मोबाइल पर रहा करते थे। सोचिए आप, कितना सारा टाइम। मैं गैजेट्स के खिलाफ नहीं हूं, मोबाइल तो बहुत अच्छी चीज है। सारी दुनिया की बातें आप यहां बैठे बैठे अमेरिका में बात करिए, ऑस्ट्रेलिया में बात करिए, वेरी गुड। लेकिन आज क्या हुआ है? मेरी यात्रा में आनंद मुझे क्यों नहीं आ रहा है? चंचल जी, आप बहुत गंभीर हो गई हैं। गंभीर नहीं होना बिल्कुल भी। हाँ जी बताइए, हमें यात्रा में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं गैजेट्स पर। अब बताइए, मोबाइल को मैं चला रहा हूं या मोबाइल मुझे चला रहा है? सोचिए आप। अगर गाड़ी ड्राइवर को चलाने लगे तो व्हाट हैपेंस? और मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आप यहां से जाके हफ्ते में एक बारी फास्टिंग करिए गैजेट्स की। नो मोबाइल डे। मैं कुमार मंगलम बिरला जी के बारे में एक केस स्टडी पढ़ रहा था। जब वो रात्रि को भोजन करते हैं तो सारे मोबाइल जमा करा दिए जाते हैं। नो टॉक। इसलिए भारत में बहुत पुरानी कहावत है, कहते भजन और भोजन एकांत में होना चाहिए। नो टॉक। भगवान से बात करिए, परमात्मा का थैंक्स करिए। तो एक दिन हम क्या करेंगे? ओनली फॉर 1 डे हम गैजेट्स की फास्टिंग करेंगे। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टीवी नेटवर्क, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सबको बंद कर दीजिए और इनर नेट को चालू करिए। एक इंटरनेट है और एक इनर नेट है, दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क है? हाँ जी या ना जी, कौन बताएंगे? इंटरनेट माने बाहर की दुनिया और इंटरनेट माने अंदर की दुनिया। अंदर से अपने आप को कनेक्ट करिए। नो ईगो। एक और एक्सरसाइज करते हैं, फिर पूरा करेंगे। जल्दी से खड़े हो जाएं। हाँ, एक बारी फिर से खड़े हो जाएं। वेरी गुड, जल्दी से खड़े हो। सब यूथ हैं, सब यूथ हैं। और अपने पार्टनर बनाएं, आमने सामने खड़े हो जाएं। हाँ, आमने सामने खड़े हो जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। और अपने पार्टनर को बहुत प्यार से देखें और स्माइल करें प्लीज। क्या हुआ? ये देखिए भाई, सब दोनों ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं एक दूसरे पर अभी अटैक करने वाले हैं क्या। अरे प्यार से देखिए,
गुनगुनाइए, चहचहाइए, मुस्कराइए, खिलखिलाइए। चलिए अपने पार्टनर से गर्मजोशी से गले मिलिए प्लीज, जल्दी से गले मिलिए। वेरी गुड। दोनों में से कोई एक पार्टनर अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से बंद करेंगे, दोनों में से कोई एक। चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। पार्टनर नंबर 2 एक हाथ से पूरी ताकत लगा के, चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। शुरू हो जाइए प्लीज। एक हाथ से मुट्ठी खोलनी नहीं चाहिए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। दोनों हाथ लगाइए। चलिए, एक्सरसाइज इज ओवर, प्लीज सिट। बैठिए, बैठिए। हमने इस एक्सरसाइज से क्या सीखा भाई साहब? आप बहुत जोर आजमाइश कर रहे थे, मैंने सामने से देखा। व्हाट इज द लर्निंग? बहन जी, आप भी बहुत ताकत लगा रही थी, सामने से मैंने देखा। व्हाट इज द लर्निंग? मैंने पार्टनर नंबर 1 को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी। अहंकार, मेरी यात्रा का आनंद चला गया। काश आपने अपने पार्टनर को कहा होता, आई वॉन्ट टू शेक हैंड विद यू, मैं आपके साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। तो रिजल्ट क्या होता? बिना किसी मेहनत और मशक्कत के मुट्ठी। दैट्स ऑल। तभी जर्नी टू जॉय होगा। जब आप कहते हैं ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत तो पंछियों को होती है। इंसान जितना नीचे, जितना विनम्र होता है, वो उतना ही ऊंचा उठ जाता है। ओके? तो हमें विनम्र बनना है। अगर हमें विजयी बनना है, हमें झुकना है। झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। ओके? राइट? अभी हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करते हैं। सीधे होके बैठे। सिट स्ट्रेट, योर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट, योर नेक ऑल्सो स्ट्रेट। और पैरों को पैर के ऊपर चढ़ा के नहीं बैठेंगे। इफ यू आर होल्डिंग एनीथिंग इन योर हैंड्स, प्लीज कीप इट बाय योर साइड। किनारे पर रख दें। मोबाइल्स तो जरूर बंद ही होंगे। ओके? एक बारी सत्संग चल रहा था खुले में, तो बहुत तेज आंधी आ गई, तूफान आ गया। गुरुजी इधर बैठे हैं, शिष्य इधर बैठे हैं। शिष्य को बहुत डर लग गया, वो भाग गया। 1 घंटे के बाद जब आंधी तूफान बंद हुआ, तो उसने देखा गुरुजी तो ध्यान में मग्न है। तो उससे रहा नहीं गया, उसने कहा गुरुजी आप नहीं भागे? तो गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और कहा, शिष्य हम दोनों ही भागे, आप बाहर भागे, मैं अंदर भागा। तो मेडिटेशन कौन सी यात्रा है? अंदर की यात्रा है। 3 बारी गहरी श्वास लेंगे और फिर थोड़ी देर रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। गहरी श्वास लीजिए, श्वास रोकिए, अभी धीरे धीरे श्वास छोड़िए। ब्रीद इन, होल्ड ऑन, ब्रीद आउट। Inhale, just hold on. Exhale. Let me withdraw from the outer world and take a journey inward and upward. This body is my vehicle. I am its driver. This body is my costume. I am its owner. I speak through my mouth. I hear through my ears. I see through my eyes. This body is made up of 5 elements of nature. This is physical, perishable, but I am imperishable, invisible, metaphysical. Now, let me concentrate on the center of my forehead, in between my 2 eyebrows. The place is known as Prakriti. In fact,
Bhrakuti is the seat of the soul in this body. So I am a soul. S-O-U-L means subject of universal love. S-O-U-L means subject of unique light. तो उस लाइट को देखिए, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा. I am a pure soul. I am a positive soul. I am a powerful soul. I am a peaceful soul. मेरी जीवन की यात्रा बहुत अच्छी गुजरे. मुझे प्रेजेंट में जीना है. मुझे सदैव हल्का रहना है. मुझे सदैव सेल्फ अवेयरनेस में रहना है. मुझे अपनी मंजिल को कभी भी नहीं भूलना है. और मुझे सबके साथ मित्रवत रहना है. तो मेरी यात्रा खुशियों से भरपूर हो जाएगी. मेरे जीवन की यात्रा यादगार बन जाएगी. भले मैं इस दुनिया से भी चला जाऊंगा, लेकिन मैं अमर हो जाऊंगा. लोग मुझे जाने के बाद भी याद करेंगे. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. शांति शांति शांति. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति.